सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नई चीज, नई सीरीज, मतलब आपने फूड व्लॉग्स तो काफी देखे होंगे, खाने की वीडियोस, बट आज हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट की सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश जी, जो है जैन कुल्फी के ओनर। आप दिल्ली के होंगे या फिर रोहिणी से बिलोंग करते होंगे तो आपने जैन कुल्फी का नाम बहुत सुना होगा। गर्मियों का नाम है, गर्मियों में फलूदे, आइसक्रीम, इन सबका नाम आ जाए तो ठेका सिर्फ उसका जैन कुल्फी ने ले रखा है। सो आज इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। एक क्योंकि इनकी एक रेडी थी, रेडी से ये यहाँ तक आए। सो क्या उनका ये सफर था, कैसा रहा, उस बारे में जानते हैं। काफी ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करना। सो बढ़ते हैं अब अपने पॉडकास्ट की तरफ। तो हेलो आकाश जी। हाय दिव्यांश, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। एक नई चीज़ हमने चालू करी है हट के। सो फूड ब्लॉगिंग नहीं है, इसमें हम आपका खाना नहीं दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस चालू किया। ऐसा कि जैन कुल्फी इतना ज़्यादा मशहूर है, उसको देखेंगे कि आपने इतना ज़्यादा किस लेवल पे पहुंचा है, जिस बारे में आप बताएं, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कैसे आपने इतना एम्पायर टाइप का खड़ा किया। दिव्यांश जी, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे फादर 19 के दशक में आए थे दिल्ली में। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया। कभी उन्होंने हलवाई का काम किया, कभी उन्होंने किराने का काम किया, तो काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया। फिर उनको एक आइडिया आया कुल्फ़ी का। तो उन्होंने ऐसे ही कुल्फ़ी स्टार्ट करी और गलियों गलियों में जाके उन्होंने कुल्फ़ी बेचना स्टार्ट करी। और उनके हाथों में इतना टेस्ट था कि लोगों को कुल्फियाँ इतनी अच्छी आई कि इतना अच्छा लगा उनको उनका टेस्ट कि आज हमारी फिर 1 से 2 रेडी हुई, 2 से 3 रेडियाँ हुई। जब लोगों के पास जब टेस्ट जा रहा था, मुझे भी आइडिया आया कि क्यों ना इस टेस्ट को हम और लोगों तक पहुँचाएं और भी हम आइटम इसमें एड ऑन करें, क्योंकि दैट टाइम सिर्फ कुल्फी थी हमारे पास। फिर हमने मिल्क बॉटल स्टार्ट करी, फिर हमने फलूदा स्टार्ट किया, फिर आइसक्रीम स्टार्ट करी, फिर फ्रूट स्टफ से स्टार्ट करे और फिर हमने शेक भी स्टार्ट करे। तो इस तरीके से आज हमारे पास मोर देन 100 वेराइटियाँ हैं जी। गर्मियों में किसी को कोई परेशानी हो रहा, बस ये पहले के साथ कुल्फी आइसक्रीम भी नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल जैन कुल्फी पैकेट में सब चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल मिलेगी। फ्रूट स्टफ में क्या होता है, जैसे कि मैंगो हो गया, और मैंगो में हम क्या करते हैं, उसकी गुठली को हम बाहर निकालते हैं। देन हम उसमें अपना बनाया हुआ मटेरियल जो कि मिल्क से बनता है, रबड़ी का फॉर्म पर, वो उसमें हम स्टफ करते हैं। देन उसको सर्व करते हैं क्लाइंट्स को। बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही उसमें एफर्ट भी लगता है। ये इजी नहीं है बनाना, बिकॉज अगर आप जरा से भी चूको तो मैंगो टूट जाता है। उसकी क्या रेंजिंग होती है? रेंजिंग 200 के नियर अबाउट होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में ले रहे हैं, बिकॉज हाँ, मैंगो के रेट पर डिपेंड करता है। तो वो किस सीजन में बंदे ले सकते हैं? हाँ, यही सीजन, अभी मैंगो की सीजन चला है अप्रैल में, और जून जुलाई तक चलता है। आपने जैसे बोला कि आपके फादर रेडी पे थे। जी जी, अब रेडी से 3-4 रेडी और 3-4 दुकान। बिल्कुल। कहाँ से? काफ़ी टाइम पहले की बात है। मेरे फादर ने ना, मेरी बहन की शादी होनी थी, तो उन्होंने किसी से लोन लिया था सिर्फ 12,000 रुपये का। फादर ने जब लोन लिया तो उस बंदे ने चीटिंग करी फादर के साथ। तब मैंने अपने फादर की आंखों में ना आंसू देखे, और उन आंसुओं को ना मैंने बस अपने दिल में बिठा लिया कि कुछ करना है, कुछ करना है। इन आंसुओं को अब खुशियों में चेंजिंग लानी है, जैसे भी हो। और मैंने बस एक चीज़ पे फोकस किया, क्वालिटी पर। फादर ने जो स्टार्टिंग की थी कुल्फ़ी की, वो बहुत अमेजिंग क्वालिटी थी। मैंने कहा बस इसको मेंटेन करना है और इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, जिससे कि क्लाइंट्स के पास डिफरेंट चीज़ें पहुंच सके। आप इससे पहले क्या करते थे बिजनेस से पहले? जी, देखो, हमने पढ़ाई करी, MBA मैंने किया, देन फिर जॉब भी मैंने करी। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं रेडी पर पढ़ रहा था। एक भाई आया, उसने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं स्टडी कर रहा हूँ अपना। तो उन्होंने कहा कि आप जॉब करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा कहाँ करनी है जॉब? तो बोल रहा है कि आपको ना मैं बैंक में लगवा देता हूँ। दैट टाइम मैं आया था दिल्ली में। तो फिर उन्होंने मुझे जॉब लगवाई बैंक में। तो मैंने कुछ दिन बैंक में जॉब भी करी और वहाँ से मैंने मार्केटिंग सीखी। वहीं से मैंने अपने MBA कंप्लीट किया। देन अब मैंने फिर अपना सारा फोकस अपना इसमें लगाया, अपने बिजनेस में। और आज पापा रिटायर्ड है, आज मैं ही संभाल रहा हूँ अपने भाइयों के साथ। जैसे आज के टाइम में देखा आपने बहुत सारे घर में भाई भाई होते हैं, बिल्कुल। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से लड़ना वड़ना, जी ये मेरे को मिलना चाहिए,
ये तेरे को करना चाहिए। आपके 4 भाई हैं। देखिए, मैंने पहले से अपना माइंड सेटअप करके रखा हुआ है कि मैं पैसे के लिए लड़ाई नहीं करूँगा। तो मैं अपने भाइयों को भी सीधा उस तरीके से देखता हूँ, जैसे कि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं सब कुछ नौछावर कर दूंगा उनके लिए। अगर हाँ बिल्कुल, मैं बड़ा हूँ, अगर आता है कुछ ऐसा कुछ अगर होता भी है, लड़ाई किस लिए होती है यार? पैसों के लिए। अगर हाँ बिल्कुल, मैं नौछावर कर दूंगा उनके लिए यार, भाई हैं वो मेरे, और वो मेरे लिए भी नौछावर कर सकते हैं, ऐसा मुझे उन पर विश्वास है, क्योंकि वो आज मेरी रिस्पेक्ट जिस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में भी वो मेरा प्रॉपर साथ देंगे और मेरे साथ रहेंगे। तो मतलब फादर के पास नाम था और काम करने का तरीका था, आपने बस एक स्किल लाए कि जो आज के मार्केटिंग बिल्कुल मैंने बिल्कुल, एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास ना एक वक्त की अच्छे से खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कपड़े भी पहनते थे तो ऐसे हुआ करते थे जो ढीले ढाले से हो गए। वो क्यों हुआ करते थे? क्योंकि वो कपड़े मार्केट से खरीदे हुए नहीं थे, वो किसी के दिए हुए थे जिनके छोटे पड़ जाते थे, कोई रिश्तेदार या आप जैसे भाई लोगों के। तो फिर इस तरीके से हमारा गुजारा हुआ, और लाइफ में पापा ने और भी स्ट्रगल किया। उन्होंने गाँव में जाके ग्रोसरी प्रोडक्ट सेल करे हैं, तो उसमें क्या होता था, किसान ना, पैसे नहीं होते थे किसानों के पास, होता था अनाज। तो किसान पापा को अनाज देते थे, तब फिर हम अनाज को अपने खाने में यूज करते थे, देन मार्केट में जाके उसको सेल करके वहां से उसके बदले में पैसे मिलते थे कुछ, तब उससे फिर अपना घर चलता था। बिल्कुल। तो फिर एक दिन की बात है, जब हम लोग भी कहीं शादी में गए थे, शादी में किसी मेंबर ने मुझे बोल दिया कि भाई तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या? तो वो बात मेरे दिल पे लगी। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं है मेरे पास, ऑब्वियसली नहीं था तो नहीं है, लेकिन दिल पे लग गई। मैंने कहा, वो मैंने ना लिख लिया, वो मैंने एक दीवार पे लिख के छुपा दिया अपने घर में, और जब भी मैं सुबह खड़ा होता तो मुझे वही दिखा, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या? मैंने कहा मेरे पास, मेरे एक्चुअली मेरा अपना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने जो किया है ना, उसको ही मुझे हाईलाइट करना है, और उनकी जो मेहनत है, उनका जो टेस्ट है, जो कुल्फी उन्होंने बनाई है, जो आज आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में जैन कुल्फी जैन कुल्फी जैन कुल्फी हो रहा है, वो उनकी बदौलत हो रहा है। उनकी मेहनत की वजह से जो टेस्ट पहुंचा है लोगों में, उस टेस्ट को मैंने आगे तक ले जाया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने कितने प्रोडक्ट रेंजेस से स्टार्ट किया था पहले? सिर्फ 3 रुपए की कुल्फी हुआ करती थी, मात्र 3 रुपए की, ओनली 20 रुपए की आज भी, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि क्वालिटी क्वांटिटी विद रीजनल प्राइस कस्टमर तक पहुंचाना है। तो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था कि आपके यहाँ बहुत फेमस लोग भी आ रहे थे, जैसे कि अभी हंसराज जी भी आए थे और बहुत सारे MLAs भी आए थे। तो हाँ, काफी लोग आ रहे हैं, जो सुनता है और एक बार खा के जाता है वो दोबारा। एक्चुअली हमारी जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो एडवर्टीजमेंट हो, वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट। जैसे आप खा के गए, आपने सिद्धार्थ को बताया, टेस्ट जुबान है भाई। अब आ रहे हो दिल्ली, कोई नहीं आ रहे हो, जैन कुल्फी पे खा के जाना। बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। ये नहीं कि पेड की आपको पैसे मिले, आप इसको जाके बोलो वीडियो में फेक रिव्यू दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाओगे तब आपको अपने आप पता बिल्कुल। चलेगा, अब अपने आप प्रमोशन डेफिनेटली, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, तो जो भी अभी है हमारी मेहनत सब वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट के थ्रू है। और जो आपका मैंने देखा फलूदा 500 ग्राम का, बिल्कुल। हाँ, कैसे लेता है तो? मैं पहले ही बोल देता हूँ कस्टमर को कि भैया पेट तो आपका भरेगा लेकिन जी नहीं भरेगा, क्योंकि फलूदा का हमारा जो वेट है वो लगभग 500 ग्राम है। और हाँ, एक फलूदे की हमारी खास बात ये है कि हमारे फलूदे में आपको आइस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बर्फ ही नहीं होती है। यही तो लॉजिक है। आप वीडियोस में बनवाते थे पहले, फूड ब्लॉग्स बनाते आपके काफी होगा, सो बंदों ने वो रिकॉर्ड किया, सो वो सब चीजें आपके कॉम्पिटिटर तक भी पहुंची होंगी। बिल्कुल पहुंची होगी। देखिए, दिव्यांश होता क्या है कि लोग नकल तो करते हैं, उनको रेसिपी नहीं पता, उन्हें सिर्फ वही दिख रहा है कि बन क्या रहा है, राइट? उसके अंदर का नहीं पता कि रबड़ी के अंदर क्या चीज। बिल्कुल, रबड़ी आप मतलब बना कैसे ये नहीं पता। हाँ बिल्कुल राइट, कि आप आइसक्रीम तो देख रहे हो, बट आइसक्रीम मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। आप कुल्फी तो देख रहे हो, कुल्फी मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। रबड़ी तो देख रहे हो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, वो आपको नहीं पता। तो मेरा जो सारा कॉम्बिनेशन है, बड़ा ही मैंने ध्यान में रख के बनाया हुआ है
कि अगर इसमें आइसक्रीम पड़ेगी तो कौन सी आइसक्रीम पड़ेगी, अगर इसमें कुल्फी जाएगी तो किस तरीके की कुल्फी हमने इसमें डालनी है जिससे कि इसका पूरा कॉम्बिनेशन प्रॉपर रहे, इससे टेस्ट प्रॉपर आए, राइट। तो वही चीज़ तो लोगों को पसंद आ रही है और काफ़ी कॉम्पिटिटर है और भी है मार्केट में जो मेरी नकल कर रहे हैं, बट जो एक बार मेरे यहाँ खा के जाएगा उसके यहाँ खाएगा तो दोबारा वापस मेरे यहाँ आएगा, ये मैं चैलेंज देता हूँ। टेस्ट जो आपका है वो आपका ही रहेगा, बिल्कुल किसी और में जाएगी नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। देखिए कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि आपके अंदर कभी जिज्ञासा तो बनी रहेगी, आप मोटिवेट भी होंगे, राइट। और सेकंड थिंग ये कि आपको कभी आपको घमंड नहीं आएगा, हाँ वही, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं हूँ। कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आपको लाइफ में बढ़ना है। मैं तो कहूंगा कि कॉम्पिटिटर एक नहीं 4 हो जाए मेरे, वो मेरे लिए अच्छा है। सही बात है। कॉम्पिटिटर ही तो सिखाता है भैया। जब तक मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा, बिल्कुल कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि 2 चीजें और पता चलता है कि मुझे अपने आप को कहाँ अपडेट करना है। आपने जैसे नौकरी किया, बैंक में नौकरी करते जी, बैंक में हैं, मैंने और कहा। फिर उधर से business। हाँ। So, ऐसा मतलब क्या ख्याल आया कि मुझे बिजनेस करना है, फैमिली बिजनेस था, बट Right. आज के टाइम में जिनका फैमिली बिजनेस भी है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई को करके पढ़ाई आगे कर लेता हूँ, जी नहीं हुआ तब मैं फैमिली। देखिए मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में जब मैंने रेडी लगाई तो मेरे अंदर भी ना डिमोटिवेट होता था, यार क्या काम करो, मैं रेडी लगा रहा हूँ। तो ऐसा पहले ख्याल आया था मेरे माइंड में, फिर मैंने जॉब करी तो जॉब को ऐसा लगता था कि यार जॉब यार बहुत अच्छी, वो भी बैंक में जॉब, चलिए ठीक है। मैंने कहा ठीक है जॉब करूँगा, पढ़ाई तो कर ही रहा था। तो फिर मैंने जॉब करी, जॉब से मुझे एक्सपीरियंस मिला कि किस तरीके से मुझे मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से मुझे क्लाइंट हैंडल करने हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें मैंने सीखी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे बिजनेस करना बेटर इसलिए लगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे फादर के आंखों में आंसू थे उनका बदला मुझे लेना था, और उनका बदला मैं तभी ले सकता था जब मैं आगे कुछ करके दिखाऊं। देखो जॉब एक लिमिटेड है, बिजनेस अनलिमिटेड है, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कर क्या रहे हो मार्केट में। तो मैंने कहा कि अपने फादर का नाम आगे बढ़ाना है, जैन कुल्फी को आगे बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने कहा कि जैन कुल्फी का है यही सपना, घर घर पहुंचे रबड़ी फलूदा। इस मोटिव के साथ मैं आगे बढ़ा और बस लग पड़ा। जॉब में होता है किसी के नीचे दबके रहना पड़ेगा और आपका लिमिटेड ही आप आगे बढ़ सकते हो, लिमिटेड फाइनेंशियल भी रहता है, बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपको कोई लिमिट तक यूज कर सकते हो। बिजनेस के अंदर आपको अपना दिमाग खुला रखना है और आपका इनफाइनाइट आप पैसा कमा सकते हो जितना आप सोच डेफिनेटली। लीजिए। इसमें मैंने एक चीज़ और देखी, बिजनेस करने के और भी फायदे हैं, क्योंकि मैं जो जिस दौर से मैं गुजरा हूँ ना, तो मैं नहीं चाहता कि और भी ऐसे लोग और भी होंगे जो इस दौर से गुजर रहे होंगे। तो मेरे माइंड में एक ख्याल और आया कि ऐसे लोग होंगे उनकी मैं हेल्प जरूर करूँगा, क्योंकि मैं उन लोगों को फ्रेंचाइजी देने में सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट उन्हीं में रहेगा जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने आंखों से फेस करी है, मैंने वो चीज़ देखी है ना, तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। और आप जब जाते हो ना तो आप अपने आप को कुछ अलग ही फील करते हो उस जगह पर, उस भीड़ से आप बिल्कुल हट के रहते हो, आपको लगता है कि हाँ रियली आपके पास कुछ नहीं। तो सिर्फ जिस पर पैसा हो वो ही ले, एक्सपीरियंस भी होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैन कुल्फी सिर्फ पैसे से नहीं चलेगी, आपके लिए सेंस होना चाहिए, आप बिजनेस कैसे चला बिल्कुल ठीक है, आपको चलाना आना चाहिए, उसके बाद आप जैन कुल्फी कैसे लेते हो और आगे बढ़ो। बिल्कुल कि आपने जो चीज फेस करी वो आगे कोई और फेस करेगा। और आपने जैसी बात की कि आपसे जैसे बहुत कुछ इस बिजनेस में आ रही है, मतलब फैमिली रीजन की पढ़ाई भी कुछ मतलब प्रेशर है। जी। सो अब आज के टाइम पे वो सब चीजें से दौर से गुजर रही है, आप उनको क्या टिप देना चाहोगे क्योंकि आपने वो चीज देखी है। देखिए मैं आपको बता दूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस आप ठान लो, अगर आपने जो ठान लिया है तो वो डेफिनेटली आप करके रहोगे। तो मेरा उन लोगों से यही है कि आप भटकना नहीं है, बस एक बार आप ठान लो कि आपने करना ये है। मैं भटका था, बिजनेस देन जॉब फिर बिजनेस। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी को कि वो अपने लाइफ में ऐसा करे। हाँ एक्सपीरियंस के लिए आप कुछ कर सकते हैं, राइट, आपको भटकना नहीं है, आप एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप और भी कुछ बिजनेस अगर आपने करना है तो डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस लाइन में जाना है तो आप उस लाइन से रिलेटेड कोई जॉब भी कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो फिर आप आगे जो अपना काम करेंगे तो उसमें आपको कोई स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज के टाइम में जैसे आजकल ऑफर्स दे रहे हैं लोग, उससे कस्टमर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रही है। जी जी। तो आपके माइंड में कुछ है कि देखिए मैंने आपको अभी बताया ना, मैं ऑफर तो पहले ही दे चुका हूँ, क्वालिटी क्वांटिटी विद रीजनेबल प्राइस। कस्टमर सब जानता है, कस्टमर को सब पता है। कस्टमर जब आएगा ना आधा किलो का फलूदा खाने के लिए, उसको सब पता है भैया 120 रुपए में 500 ग्राम का फलूदा। ऑफर तो ऑफर से भी कम में पड़ रहा है भैया। वो 250 रुपए का करके अगर हम कहते हैं हम आपको 20% 25% का डिस्काउंट दे देते हैं तो क्या ही फायदा है कि आपको तो ऑलरेडी 120 का मिल रहा है। मैंने भी दिया था, मैं अपना बताता हूँ मैंने कब दिया था। मैंने स्टार्ट किया था ना अपना फलूदा, तब सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने दिया था। मैंने आपको बताया था कि घर घर तक पहुंचाना फलूदा। मैंने लॉस खाया था उस टाइम। जो रेट था मेरा 50 रुपए का फलूदा था, मैंने 50 वाले फलूदे के साथ 50 का ही फलूदा फ्री दिया था। जो 70 का था 70 के साथ 70 का ही फलूदा फ्री दिया था। मैंने रेट नहीं बढ़ाया था और जो रेट था उसी रेट में मैंने दिया था, जिससे कि मुझे लॉस हुआ था। लॉस का उसे या फिर उसको इन्वेस्टमेंट का, मैंने वो किया था काम। सबसे स्टार्टिंग में आप बताए कार्ड वर्ड से स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे मेन चैलेंजेस क्या आते थे और फिर आपने जैसे उसमें शॉप पे कन्वर्ट करा, उस टाइम पे चैलेंजेस क्या आते थे? देखिए क्या होता था कि आप भी देखते हो ना यार, वो देखो रिक्शा वाला जा रहा है, तो जो लोगों की नजर होती है ना रिक्शा वाला, देखो वो रेडी वाला जा रहा है, राइट। तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी जब लोग इस तरीके से देखते थे। तो देखो चीजें लाइफ में कभी भी आप ये मत समझना कि स्ट्रगल आपको कभी करना नहीं पड़ेगा। चैलेंजेस जब आपकी लाइफ में आते तभी आपको सीखने को मिलता है। तो जब ये चुनौतियां आई तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बुरा तो लगता था, लेकिन उस बुराई को बस दिल में बिठा लो और स्ट्रांग बनो, बस अंदर बिठा लो उसको कि आज अगर इसने इस तरीके से बुलाया है तो कल बोलेगा भी वो आके कि यार आप वही रेडी वाला भाई है ना। कभी अपने आप को छोटा फील नहीं करना। बिल्कुल। जो मतलब काम हमेशा किसी ने बोला सुन लो, किसी ने बोला सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको करके दिखाना होगा कि कोई छोटा नहीं होता। एक छोटा कभी भी बड़ा कब बन जाए वक्त का कोई भरोसा नहीं, समय का पहिया हमेशा नहीं। अब जैसे आपके पास इतने सारे कार्ड है, शॉप है, जी। तो प्रेशर बढ़ता होगा आपके पास कि मैं कहाँ का देखूं, क्या करूं, कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज भी मैं सुबह 5 से 6 के नियर अबाउट अपना उठ जाता हूँ और फिर मैं पूरा जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मैं पूरा वहाँ जाके देखता हूँ। वहाँ देखने के बाद फिर मैं सारा जो भी हमारे ई कार्ड्स या शॉप है उस पर मैं नज़र रखता हूँ। देन उसके बाद शाम को मैं पूरा टाइम देता हूँ अपना शॉप के लिए। तो रात को इस तरीके से मुझे 1 से 2 बज जाता है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा यार इतनी मेहनत करने से क्या ही फायदा है। मैंने बस ये सोचा है कि सिर्फ अपने लिए सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो करना है सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, वो कुछ समाज के लिए भी सोचो, कुछ उन लोगों के लिए भी सोचो जिस दौर से आप गुजरे हो, जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। कुछ और भी लोग हैं जो ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प करो। ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। दिव्यांश भाई कहते हैं ना कि 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। उसके बाद भी अगर हमने अपने इस जन्म को यूटिलाइज नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में। जब आप रास्ते में कहीं जा रहे होते हो ना तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो आप कहते हो यार अरे यार शिट, ये क्या हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, आज कुछ गलत होने वाला है। आप ये सोच लेते हो ना कुछ गलत होने वाला है, और मे भी आगे जाके कुछ गलत हो ही जाता है। बिकॉज क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना। हो सकता है आप जो ड्राइव कर रहे हो ना आपके दिमाग में चल रहा है कुछ गलत ना हो जाए। बिकॉज आपको क्लिच दबानी तो आप हो सकता है रेस दबा रहे, ब्रेक दबानी तो हो सकता है रेस दबा जाते हो। बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है ना, तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ चुकी है। लेकिन मैं जब बिल्ली रास्ता काटती है ना, मैं रमोकार मंत्र पढ़ लेता हूँ जिससे पॉजिटिविटी आती है और सोचता हूँ तो क्या हो गया, वो भी तो एक जीव है, वो रास्ते से तो जा रहा है। सेल्फ बिलीव रखना है। बिल्कुल। कुछ गलत नहीं होगा, गलत सोच करोगे तो होके ही नहीं रहेगा। तुम ऐसा ना ऐसा कुछ स्टेप उठाओगे जिसकी वजह से गलत हुई है। अब आजकल के बच्चे जैसे मान लीजिए कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सोचते हैं यार नहीं चल रहा, अब इसको बंद कर देता है, छोड़ो, डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, वो सोचते घर वाले अभी नहीं बोलते चलो कोई बात नहीं, पर एक टाइम आएगा जब तो घर वाले बोलेंगे
उस चीज को कैसे डील कर रहे हो? देखिए, चल क्यों नहीं रहा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ, चल क्यों नहीं रहा, कुछ तो कमी होगी इसलिए नहीं चला। औरों को क्यों चल रहा है, हो सकता है आपने क्वालिटी में कुछ कमी की हो। आप वही आज आपने टेस्ट कुछ दिया, कल आपका टेस्ट कुछ और होगा। हो सकता है आपकी सर्विस कस्टमर को अच्छी नहीं लग रही हो सकता है कि आप टाइम टेबल से काम नहीं कर रहे होगे, कभी आप 10 बजे पहुंच जाते हो तो कभी आप 12 बजे पहुंच रहे होगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण बिजनेस नहीं चलता। छोटी छोटी चीजें वो हम इग्नोर कर देते हैं। बूंद बूंद से घड़ा बनता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे ही। बिल्कुल। और बिजनेस ये हर जगह होता है, हर जगह ही होता है। छोटी छोटी चीज को मायने रखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास कस्टमर आता है ना, खुश होके जाता है भाई। क्यों खुश होके जाता है यार, वो भैया बहुत अच्छे हैं, बात बहुत अच्छे से करते हैं। जब बंदा मेरे से बात करता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सेकंड थिंग, जब वो फलूदा खा लेता है ना तो उसका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। पेट तो भरता ही भरता है, प्लस माइंड भी फ्रेश हो जाता है। देखो, अगर मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, मैं ये मतलब ठीक है, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, सिर्फ मैं खाऊंगा, एक एक्स्ट्रा थोड़ी लेने। बट अगर वही दुकानदार बंदा मेरे को सही से बात करेगा, बिल्कुल, एक वो रहता है यार, नहीं यार मेरे से सही से बात करता है, पेपर वाली ज्यादा बनता है। जो आपका रिलेशन है ना, ये खींचता है आपको अपनी तरफ, जुबान का खेल। बिल्कुल। ये चीज मैंने जॉब में सीखी। लाइफ के हर पार्ट से कुछ ना कुछ सीखा है। हर पार्ट में कुछ सीखा है, चाहे पढ़ाई से, स्कूल से भी कुछ सीखा। बिल्कुल। स्कूल में क्या था, स्कूल से भी नहीं सीख पा रहे, स्कूल काफी ज्यादा टफ है, हर चीज टफ है, बट उस फेज से कुछ ना कुछ सीख। मैंने आपको बताया कि मेरी पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पाई है, मैंने धक्के मार मार के पढ़ाई करी है। देखो पैसा नहीं था। सेकंड थिंग, गांव में वो फैसिलिटी नहीं थी पढ़ाई की, क्योंकि वहाँ स्कूल होते थे पर पढ़ाई नहीं होती थी, ऐसा माहौल था। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से करी, फिर दिल्ली में आके मैंने MBA करी। देखो लेकिन आप भी समझ सकते हो कि जो बंदा एक गांव के स्कूल में पढ़ा होगा तो उसकी क्या ही इंग्लिश अच्छी होगी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने करना है, मैं जो ठान लेता हूँ मैं वो करके दिखाता हूँ और करता भी हूँ। देखो, डिफिकल्ट तो सब कुछ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी इंग्लिश नहीं है अच्छी, लेकिन हौसला तो है। हर चीज इंग्लिश से नहीं बोल रहा है, हर चीज इंग्लिश से नहीं हो सकती, हौसला तो है। एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल। अब बिना इंग्लिश बोले इतना कॉन्फिडेंस है, तो बंदा आपके पास ही आएगा ना। श्योर, डेफिनेटली। एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है जी। नॉर्मली, अब एक दिन बिजनेस की सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, एक दिन बिल्कुल ही नॉमिनल या फिर उससे भी बहुत कम, तो उस चीज को कैसे डील कर रहे हैं? कोई भी बिजनेस मैनेजर से हाँ, एक दिन तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उनका, राइट। एक दिन उनका धंधा ही नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो उस चीज में डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस लेने लग जाता है कि एक हफ्ता चल गया, अब एक हफ्ता नहीं चल रहा, बिल्कुल। तो उस चीज में क्या करें? देखिए, यही तो बिजनेस है, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। बिजनेस में ये उथल पुथल आती रहती है। मैंने अभी जो स्ट्रगल किया है, अभी आपने देखा हुआ कोविड-19 का जो दौर मैंने गुजरा है, मेरे से ही पूछो कि कैसे गुजरा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक छोटे लेवल से काम करते हो ना, तो आपको पता है कि आप छोटे लेवल पे काम कर सकते हो। अगर आप बड़े लेवल पे सीधे पहुंचते हो तो आप छोटे लेवल का काम नहीं कर सकते। तो सपोज कोविड-19 का जब दौर आया, तब हमारा जो लैंडलॉर्ड था उसने बोल दिया था कि भैया आप शॉप खाली कर दो। बिकॉज उस टाइम ना कुछ लोग हेल्प कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे कि वो कह रहे थे कि आपका जो एग्रीमेंट पूरा हो गया, हम आपका 10% बढ़ाएंगे। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि मैंने कहा कि सर आप अभी मत बढ़ाइए, अभी माहौल ठीक नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा सा चांस दो। तो एटलीस्ट आप पैसा कम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप बढ़ाओ तो नहीं, क्योंकि दुकान बंद पड़ी हुई है, मैं कहाँ से मैनेज करूँगा। समय का फायदा। बिल्कुल। तो उन्होंने नहीं माना, तो उस टाइम में एक शॉप मुझे खाली भी करनी पड़ी। तो फिर हम लोग का क्या था, फिर हमने अपना घर से किया, स्विगी जोमेटो से हमने, हमारा चलता है तो स्विगी जोमेटो को हमने घर से किया। तो बस ये चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, वो आपको ही हैंडल करने हैं। और ये जो बिजनेस में पैसा, जैसे कि सेल कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, ये तो रहेगा, ये चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये थी हमारी पॉडकास्ट। होपफुली आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसा लगा सबका।
मेरा एक्सपीरियंस रियली अगर मैं बताऊं, दिव्यांश सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं भी गॉड ब्लेस कि आप लोग काफ़ी आगे तक जाएं। आप लोग भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपने काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप बड़े लगन से वीडियो बनाते हो। मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस, बहुत अच्छा लगता है। बस आप ऐसे ही काम करते रहें। गॉड ब्लेस यू। होपफुली ये जो हमारी पॉडकास्ट हुई, इससे बहुत लोगों के माइंड क्लियर हो बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस पॉडकास्ट की काफी ज्यादा नाम लेने के बाद भी कैसा सोच रखना चाहिए, किस तरीके से अपने दिमाग को चलाना चाहिए, और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए। ये बिल्कुल। जो नटशेल में बात कर रही है, और सेल्फ बिलीव करिए। होपफुली आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी, और ऐसी और भी पॉडकास्ट करेंगे। आपको जो नेक्स्ट गेस्ट चाहिए वो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू। बस जो ठान लिया उसको करके दिखाना है, जो ठान लिया है बस उसको करके दिखाना है। बिकॉज मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। थैंक यू।